हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पोएम नंबर 8 जिसका नाम है द ट्रीज। द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। तो द ट्रीज पोएम नंबर नेक्स्ट है द ट्रीज, जिसका हम सेंट्रल आइडिया देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हम पोएम नंबर 3 के सेंट्रल आइडिया को। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को देख लें ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहला वर्ड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि संघर्ष। बिटवीन में होता है के बीच में, ग्रोथ में होता है विकास, और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। सोसाइटी मतलब होता है समाज। नेचर में होता है प्रकृति। बेनिफिट मतलब होता है कि लाभ। हार्म नुकसान। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, और मिनरल मतलब खनिज। तो ये हो गया वर्ड मीनिंग। अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। तो देखिए द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया देखना है। द पोएम द ट्रीज बाई एंड्रियन रिच सोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। क्या द पोएम यानी कविता द ट्रीज बाई एंड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई ये जो कविता ट्रीज है, सोज मतलब प्रदर्शित करता है, द कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, बिटवीन के बीच में, मैन एंड नेचर मतलब जो पोएम है कविता द ट्रीज एंड्रियन रिच के द्वारा कविता द ट्रीज प्रकृति और मनुष्य के बीच में संघर्ष को प्रदर्शित करता है। ठीक है। विथ द ग्रोथ मतलब विकास के साथ में, ग्रोथ मीन्स विकास, एंड डेवलपमेंट मतलब विकास ऑफ सोसाइटी मतलब समाज, सोसाइटी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब समाज के विकास, और विकास के साथ ह्यूमन बींग्स मतलब मानव ने यूज मतलब प्रयोग किया है नेचर यानी प्रकृति का। ठीक है। देखिए विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी यानी समाज के विकास और विकास के साथ मानव ने नेचर का यूज यानी प्रयोग किया है। फॉर देयर ओन बेनिफिट, किसके लिए? फॉर मतलब के लिए, देयर मीन्स अपने, ओन मतलब अपने, बेनिफिट मतलब लाभ के लिए। मतलब मानव ने समाज के विकास और विकास के साथ मानव ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का यूज किया है। ठीक है। एंड काज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, और काज्ड मतलब कारण बना है, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत अधिक, हार्म मतलब नुकसान का, टू इट मतलब इसके, और प्रकृति के। ठीक है। इससे जो है प्रकृति का जो है क्या हुआ, बहुत अधिक नुकसान हुआ है प्रकृति का। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, यूज मतलब प्रयोग करने के लिए। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन, लाइक जैसे हो गया जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एंड मिनरल्स मतलब खनिज, मतलब उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया है। तो इससे क्या हुआ, प्रकृति का बहुत ही नुकसान हुआ है। इन ऑर्डर टू यूज मतलब प्रयोग करने के लिए या उपयोग कर सकें, जैसे हो गया प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकें, जैसे जंगलों का प्रयोग हो गया या खनिज आदि चीज़ों का प्रयोग किया जा सके, इसलिए उन्होंने इसका जो उपयोग किया है। तो आई होप कि आपको सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गया होगा। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। और अगर आप अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।